हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने बेसिकली फंक्शंस आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी हम फंक्शंस आर्गुमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम टू टाइप ऑफ बेसिकली फंक्शन आर्गुमेंट्स पढ़ते हैं। एक हम बात कर लेते हैं कि हम जो फंक्शन है उसमें जो आर्गुमेंट है वो पास करते हैं उसकी वैल्यू, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम पास बाई वैल्यू। कि हम क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू को पास कर रहे होते हैं। और एक हम पढ़ लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं पास बाई, बेसिकली पास बाई हम क्या करते हैं, रेफरेंस की हम बात कर लेते हैं, है ना। रेफरेंस इन द सेंस हम क्या करते हैं, कंप्लीट एड्रेस वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं ताकि एक्चुअल जो वैल्यू है उसके ऊपर हम काम कर पाए। तो यहाँ पे बच्चों को डाउट था कि सर यहाँ पे, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं या फिर जैसे मैं आपको मैन्युअली यहाँ पे समझा रहा हूँ, बोर्ड पे तो वो चीज़ें इजीली समझ आ जाती हैं, पर थोड़ा यहाँ पे जो डिजिटल इंटरफेस है वहाँ पे एक प्रोग्राम एक मतलब स्क्रीन के ऊपर नहीं आता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे जो भी आपको समझाना है या फिर जो बेसिक प्रोग्राम है वो यहाँ पे पहले ही लिख के रख दिया है, ताकि आपको जो चीज़ें जहाँ पे डाउट होता है वो वहाँ पे डाउट ना हो, और कैसे कैसे एक हम फंक्शन लिखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लैरिफाई है। तो कल जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, जस्ट मैं आपको रिवीजन के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हम जब पास बाई वैल्यू की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये बेटा हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। मतलब जब भी आप किसी फंक्शन में वैल्यू भेजते हो, क्योंकि जब मैंने आपको फंक्शन बताए थे तो मैंने दो चीज़ें बताई थी कि फंक्शन में दो चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। एक तो आप क्या करते हो, फंक्शन को डिफाइन कर देते हो, मतलब फंक्शन की क्या होती है, डेफिनेशन वहाँ पे होती है। सेकंड क्या होती है, आप फंक्शन को क्या करते हो, कॉल करते हो। तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन के कॉल के दौरान आप क्या करते हो, फंक्शन के अंदर कोई ना कोई आप वैल्यू लिखकर भेजते हो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। तो जो वैल्यू आप लिखकर भेजते हो, इन्हीं वैल्यूज़ को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आर्गुमेंट्स। ओके, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है, पर जस्ट आपकी रिवीजन के लिए, ताकि आपको चीज़ें अगर भूल गई हैं थोड़ी बहुत तो आपको यहाँ पे रिकॉल हो जाए वो चीज़ें। तो आर्गुमेंट भेजने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हम क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हैं। वैल्यू इन द सेंस कि हम कोई भी हमारे पास डाटा है, हम उस डाटा को मेमोरी में भेज देते हैं ताकि उसके ऊपर वो मैकेनिज्म है या फिर वो काम है वो इम्प्लीमेंट हो पाए। मतलब जो भी फंक्शन काम करेगा वो इन वैल्यूज़ के ऊपर काम करेगा। इसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। और इसी मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, टेक्निकल टर्म में इसको बोला जाता है पास बाई वैल्यू। तो कल को मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताओ, पास बाय वैल्यू का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है कि सर, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करने के दौरान हम उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू लिख कर भेजते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू कुछ भी लिखेंगे, और जब ये वैल्यू हमारी फंक्शन के अंदर जाएगी या फिर फंक्शन जहाँ पे हमने डिफाइन किया है वहाँ पे जाएंगी, तो इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पास बाई वैल्यू, हम इसको बोल देते हैं। और ये क्या होता है सर, ये हमारा डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है जो हमारे फंक्शंस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है कि ओरिजिनल वेरिएबल, वेरिएबल मैंने काफ़ी बार आपको पहले भी समझाया हुआ है कि हम क्या करते हैं, जब भी किसी, मान लेते हैं ये आपकी मेमोरी आ गई। अब इस मेमोरी में क्या है, इस मेमोरी का एड्रेस है 1101, ऐसे करके एड्रेस है। तो हमें 1101 याद नहीं रहना रखना है, या फिर हमें पता नहीं है कि मतलब हमें बार बार 101 याद रखना पड़ेगा अगर हम कोई भी चीज़ इस मेमोरी में मुझे डालनी है। तो इससे बेटर है हमने क्या किया, इस मेमोरी का नामकरण कर दिया। इस मेमोरी का मैंने नामकरण कर दिया, इसका नाम कर दिया, मान लेते हैं मैंने कर दिया यहाँ पे $a, मैंने यहाँ पे नाम कर दिया। तो कुछ नहीं है कि जब भी मुझे फ्यूचर में ये वाली मेमोरी लोकेशन यूज़ करनी है, कौन सी वाली, 1001 यूज़ करनी है, तो उसकी जगह पे सिर्फ मैं क्या करूँगा, मैं $a का यूज़ करूँगा। और मेरा कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली, या फिर जो मेरा, क्योंकि हम पीएचपी की बात कर रहे हैं तो पीएचपी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेब सर्वर आ जाएगा। तो मेरा जो वेब सर्वर है वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेगा कि जब मैं $a की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि आप, एक हमारी मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की एक जगह है, लोकेशन है, एक एड्रेस है उसका। तो उसका पता कौन सा है, 1001, मतलब आप इसकी बात कर रहे हो कि इसके अंदर आपको क्या डाटा स्टोर करना है और क्या डाटा आपको लेकर आना है। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, वेरिएबल उसको बोला जाता है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे कि ओरिजिनल वेरिएबल में कोई भी चेंज नहीं होता है, पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसकी कॉपी पास करते हैं। अब इसको समझने के लिए फिर से आप देखें, यहाँ पे मैंने एग्जांपल, वहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाता था, यहाँ पे थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले हम पीएचपी स्टार्ट करते हैं, देन हम वही, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि फंक्शन मेरा काम क्या करेगा। तो मैंने फंक्शन वही सिंपल, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल लिया था कि हमारा क्या फंक्शन करेगा, वैल्यूज़ को बढ़ाएगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास फंक्शन कीवर्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं और फंक्शन के अंदर जो हमें
बेसिकली पैरामीटर हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, क्योंकि जब भी हम फंक्शन डेफिनेशन की बात करते हैं, ये कौन सा हिस्सा है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, फंक्शन डेफिनेशन हमारा बन जाता है। तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जब भी हम किसी मेमोरी की बात करते हैं तो इस मेमोरी को क्या बोला जाता है, पैरामीटर बोला जाता है। और पैरामीटर हमेशा क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि हम जब फंक्शन के अंदर जो वैल्यू भेज रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू भेज रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से ये क्या बन जाता है, वेरिएबल हमारा बन जाता है। उसके बाद हमने इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं किया है, हमने जस्ट इस फंक्शन के अंदर ये लिखा है, ये स्टार्टिंग आ गया इसका, इसके अंदर हम क्या लिखा और ये हमारा एंड आ गया, है ना। ये हमारा फंक्शन ब्लॉक आ गया जिसके बीच में हमने कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने सिंपल बोला है कि जो भी हमारी ये मेमोरी है, ये वाली नम नाम की मेमोरी है, इसको आप क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो। ये मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि जब भी हम इसको ऐसे लिखते हैं नम प्लस प्लस, इसका मतलब ही क्या होता है, हम जो हमारी मेमोरी है, नम नाम की मेमोरी है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसी मेमोरी में एक की बढ़त कर रहे हैं, नम प्लस वन हम कर रहे हैं। ओके, ये शॉर्ट तरीका होता है लिखने का, और अगर आपको पूरा लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। जैसे मर्जी आपकी मर्जी है, आप उसको वैसे लिख सकते हो, दोनों एक ही काम करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, किसी करंट मेमोरी के डाटा को बढ़ा रहे हो। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट करवा लिया है एको का इनसाइड फंक्शन। अभी इनसाइड फंक्शन जो हमारी नम नाम की मेमोरी है, जो यहाँ पे मेमोरी डिफाइन की है, इसकी वैल्यू कितनी है। बस हमने ये एक फंक्शन बनाया हुआ है कि जब हम फंक्शन में बेसिकली किसी भी वैल्यू को भेजते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। सेकंड, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अलग से मेमोरी बनाई है, उस मेमोरी के अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी है 5। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये मेरी आ गई रैम। मैं सपोज कर लेते हैं ये मेरा रैम आ गया। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एक मेमोरी बनाई है, कौन सी, मैंने बनाई है $x नाम की मेमोरी। और इसके अंदर डाटा कितना है सर, इसके अंदर डाटा आपने डाला है 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। अब मैंने क्या किया है, जस्ट इसके आगे ही क्या किया है, फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया है ना। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, साथ ही साथ जो मुझे वैल्यू यहाँ पे भेजनी है वो मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो वैल्यू मैंने क्या भेजी, वैल्यू मैंने भेजी कि जो मेरी मेमोरी एक्स के अंदर जो भी डाटा है वो डाटा कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा, नम की जगह पे चला जाएगा। तो देखो एक्स के अंदर कौन सा डाटा है सर, एक्स के अंदर 5 डाटा है, तो 5 डाटा क्या होगा, यहाँ से 5 की कॉपी जाएगी, और कॉपी जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगी सर, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास एक नई मेमोरी बनेगी, और उस मेमोरी का नाम क्या है, हमारे पास नम नाम है उस मेमोरी का। तो नम के अंदर हमने क्या किया, हमने कॉपी भेज दी, किसकी कॉपी भेज दी, हमने 5 की कॉपी भेज दी। जिसका मतलब है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको स्टेप क्लैरिफाई हो गया। अच्छा सर, उसके बाद क्या होगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने बेसिकली जो डाटा था वो हमने यहाँ पे भेज दिया, इस फंक्शन के अंदर हमने भेज दिया। अब फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो सर, जब ये फंक्शन चलेगा इसके अंदर हमने ये वाली लाइन लिखी है या फिर ये वाली स्टेटमेंट हमने लिखी है, और ये स्टेटमेंट क्या करती है, अपनी ही मेमोरी के अंदर एक की बढ़त करती है। मतलब क्या है सर इसका, इसको जो हम लिखते हैं जब, इस एक्सप्रेशन का या फिर इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, जो आपकी करंट मेमोरी है उसमें आप एक की बढ़त कर रहे हो। तो अभी आपके पास मेमोरी के अंदर कितना डाटा है सर, मेमोरी के अंदर हमारा 5 डाटा है ना। किस किस मेमोरी की बात करें, हम इस वाली मेमोरी की बात कर रहे हैं। इस मेमोरी में कितना डाटा है, 5 डाटा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 में कितने के इंक्रीमेंट कर रहे हो आप, एक के इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो 5 + 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा। और जैसे ही 6 आ जाएगा तो ये 6 कहाँ पे जाएगा, ये 6 आपका इस मेमोरी में फिर से चला जाएगा। और ये मेमोरी कौन सी है, नम मेमोरी, सर यही वाली मेमोरी है ना। इसके अंदर पहले जहाँ पे डाटा 5 था, अब जब हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक की बढ़त कर दी, तो यहाँ पे डाटा नया कितना बन जाएगा, यहाँ पे नया डाटा सर हमारा 6 बन जाएगा। ओके, समझ आ गया। इसका मतलब हमने सेकंड स्टेटमेंट तक अपना सारा का सारा काम कर लिया जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट करके हमें देती। यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें कर ली। अब थर्ड स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, हमने बोला है कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप प्रिंट कर दो कि जब हम फंक्शन के अंदर बात करते हैं नम नाम की मेमोरी की, तो उसमें क्या वैल्यू है, तो वो हम यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा लेते हैं। ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन आ गई, है ना। तो जब ये वाली कमांड चलेगी, एको का मतलब क्या होता है, को प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करोगे आप, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ आप प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, सिंपल मैंने लिखा है कि इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन, उसके बाद मैंने लगा दिया है कॉलन, इनसाइड फंक्शन आपकी
ये वाली मेमोरी बताओ, ये वाली मेमोरी कौन सी है सर? ये आपने यहाँ पे बताई है ये वाली मेमोरी, तो इसका डाटा कितना है? इसका डाटा यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा? 6 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ तक कि हमने फंक्शन को यहाँ पे बुलाया था ना, यहाँ पे बुलाया था, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे गई, उसके बाद इसके अंदर के स्टेप क्या हुए? एग्जीक्यूट हुए, है ना। इसका मतलब है लास्ट में जाके ये फंक्शन क्या हो गया? खत्म हो गया, इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। उसके जस्ट आगे हमने एक और लाइन लिखी है, वो कौन सी लाइन लिखी है हमने? ये वाली, एको आउटसाइड फंक्शन, कि अब जो आपके आउटसाइड फंक्शन है उसके अंदर जो एक्स नाम की मेमोरी है, जहाँ से आपने एक्चुअल में डाटा यहाँ पे भेजा है, इस मेमोरी के अंदर, मतलब इस फंक्शन के अंदर जब आपने डाटा भेजा है, उसकी करंट वैल्यू क्या है? तो आउटसाइड फंक्शन आप मुझे खुद बताओ, आउटसाइड फंक्शन आपको क्या वैल्यू दिख रही है? सर हमें वैल्यू दिख रही है 5, एक्स में वैल्यू तो वैसी की वैसी है, वो वैल्यू तो बदली ही नहीं है ना। हमने क्या किया था? हमने अपनी वैल्यू का कॉपी दी थी, ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी थी, हमने उसकी कॉपी दी थी। तो कॉपी जब दे दी है मैंने, तो उसको आप जो मर्जी करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आउटसाइड फंक्शन, अभी मेरे पास करंटली मेरी मेमोरी में कितना डाटा है? ओरिजिनल डाटा मेरा कितना है? ये वाला है सर, इसमें तो कोई फर्क हुआ नहीं, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा। देन उसके बाद आपका क्या, बस मैंने यहाँ पे आउटपुट यही लिख दी थी आपको इजी करने के लिए। ओके, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ फिर से, है ना। अब देखो इस चीज़ को फिर से आप क्लैरिफाई करो, या तो इसको स्किप कर दो, है ना। ये तो मैंने बेसिकली आपको आउटपुट बताने के लिए लिखा था कि यहाँ पे क्या होगा, जब आपकी फर्स्ट फंक्शन वाले चलेगा तो यहाँ पे आउटपुट आपकी 6 आ जाएगी। और क्योंकि ये कमेंट है ना, तो कमेंट बेसिकली क्या करता है, जो आपका वेब ब्राउज़र है इनको इग्नोर कर देता है। तो आउटसाइड फंक्शन क्या होगा, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पास बाई वैल्यू का कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है फंक्शन का, उसमें क्या होता है, उसमें ओरिजिनल डाटा कभी भी बदलता नहीं है। पर क्या होता है, जो ओरिजिनल डाटा की हमने कॉपी दी होती है उसके ऊपर सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पास बाई वैल्यू में। और यही कंसेप्ट है इसका कि पास बाय वैल्यू होता क्या है कि ओरिजिनल डाटा कभी भी बदलता नहीं है, बस ओरिजिनल डाटा का जो कॉपी जाती है उसके ऊपर सारा का सारा काम होता है। तो ये है बस पास बाय वैल्यू, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। देन इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसको हम बोल देते हैं पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय रेफरेंस में यहाँ पे पहले ही हाईलाइट करके लिखा हुआ कि हम क्या करते हैं, एंड सिंबल का यूज़ करते हैं। अब एंड सिंबल का यूज़ करने का मतलब क्या होता है, एंड सिंबल को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम एड्रेस ऑपरेटर भी हम इसको बोल देते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर भी हम इसको बोल देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सिंबल, ठीक है। कई बार इसको एम्परसेंट लिखा होता है और कई बार इसको एड्रेस ऑपरेटर भी हम इसको बोल देते हैं। तो जो भी लिखा होगा एग्जाम में जस्ट आपको क्लैरिफाई करना है। तब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि हम क्या करते हैं, ओरिजिनल वेरिएबल डायरेक्टली मॉडिफाई होता है। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इससे पहले मैंने क्या लिखा, ओरिजिनल वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है, हम क्या करते हैं उसकी कॉपी देते हैं। जो मैंने एग्जांपल भी बताया था अभी कि हमने क्या किया, जो 5 मेमोरी थी वो वैसी की वैसी रही, मैंने एक कॉपी कहाँ पे भेजी, हमने नम नाम की मेमोरी के अंदर एक उसकी कॉपी डाल दी। तो ओरिजिनल डाटा वैसा का वैसा रहा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो भी फ़र्क पड़ा इस मेमोरी के अंदर फ़र्क पड़ा। पर इसमें क्या होगा, पास बाई रेफरेंस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल डाटा के ऊपर ही डायरेक्टली काम करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम विद एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, सिंपल मैंने इजी छोटा सा प्रोग्राम लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, वही सेम किया है। पीएचपी मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन को फिर से क्या किया है, डिफाइन कर दिया है कि मेरा फंक्शन काम क्या करेगा, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है उसका मैंने एड्रेस दे दिया है ना। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। बस देखो बाकी चीज़ सेम है हमारी। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, एक मेमोरी हमने बना दी है। तो यहाँ पे मैंने एक मेमोरी बना दी, रैम के अंदर एक मेमोरी बना दी। उस मेमोरी का नाम क्या लिख दिया, यहाँ पे $x मैंने नाम रख दिया। उसके अंदर कितनी वैल्यू डाल दी है सर आपने, वहाँ पे 5 वैल्यू डाल दी है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। देन हमने क्या किया, हमने हमारे फंक्शन को कॉल कर लिया है ना, इंक्रीमेंट मतलब फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल कर लिया। और हमने क्या किया, एंड एक्स किया है ना, मतलब सॉरी $x हमने यहाँ पे किया है। तो $x का मतलब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हम दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू है उसको हम दे रहे हैं। और वैल्यू एक्स देने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो $x है बेसिकली क्या कर रहे हैं उसको, यहाँ पे ना इन्होंने उल्टा लिख दिया है इसको ना,
इसको बताऊँ क्या करना है, इसको आप ऐसे कर लो, 1 सेकंड ना, इसको मैं यहाँ पे इरेज़ कर देता हूँ ताकि आपको जो डाउट है वो ना रहे आपके मन में ना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे ईज़ी है, यहाँ पे तो आपको क्लैरिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है ना? बट यहाँ पे जो नीचे दे रखा है, वहाँ पे क्या होता है कि कई बार बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं। तो इसको आपने ज़रूर क्लैरिफ़ाई करना है कि सर जब हम पास बाय वैल्यू या फिर पास बाय रेफ़रेंस की बात करते हैं, तो पास बाय रेफ़रेंस में हम क्या करते हैं, एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, एड्रेस को प्रोवाइड करते हैं। और एड्रेस क्या है? वैसे मान लेते हैं कि ये मेरा कंप्यूटर में एड्रेस था 1001 और उसका मैंने नाम क्या कर दिया है, मैंने उसका नाम $x मैंने उसका नाम कर दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब हम पास बाई रेफरेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसे समझा देता हूँ इसको ताकि आपको ना डाउट ना हो, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस पॉइंट में। इसको मैं थोड़ा इजी वे में आपको बताने की ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ तक चलो आपने ये चीज़ समझ आ गई सर, यहाँ तक हमें समझ आ गया। यहाँ तक क्या है, हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। हमारा काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ। यहाँ से जैसे ही काम हमारा स्टार्ट हुआ तो हमने एक मेमोरी बना दी। उस मेमोरी के अंदर हमने क्या रखा है, उस मेमोरी का नाम है हमारे पास $x नाम की मेमोरी है। उसके अंदर हमने डाटा डाल दिया है 5। देन हम सर हमारा यहाँ तक का काम हो गया ख़त्म। फिर जब हमारी नेक्स्ट लाइन जब चलेगी, इसका मतलब है हमने यहाँ पे फंक्शन को बुलाया है। तो फंक्शन हमने बुलाया है तो मतलब कहीं न कहीं तो इसको लिखा होगा। तो हमने लिखा कहाँ है? सर यहाँ पे लिखा है। इस जगह पे हमने फंक्शन को लिखा है। अच्छा, आपने लिखा तो है, पर आपने बीच में देखो क्या किया है, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, $x। तो $x जैसे आपने लिखा है मतलब आप इस मेमोरी की बात कर रहे हो। तो जब ये मेमोरी जाएगी यहाँ पे, मतलब ये मेमोरी जब जाएगी इसकी जगह पे, है ना? क्योंकि आप इसकी जगह पे इस मेमोरी को यूज़ करोगे। पर यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे हमने एक सिंबल यूज़ कर लिया है एक्स्ट्रा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हमने यहाँ पे एक सिंबल एक्स्ट्रा यूज़ किया है। वो सिंबल कौन-सा है? ये वाला। एम्परसैंड का सिंबल हमने यूज़ किया है। और एम्परसैंड क्या बताता है हमें? ये हमें उस वेरिएबल का एड्रेस बताता है। वेरिएबल का एड्रेस मतलब मान लेते हैं कि जो मेरा x है, इसका एड्रेस कितना है हमारा 1001। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डाटा आएगा, वो डाटा क्या आएगा? यहाँ पे वो डाटा का एड्रेस आएगा। ठीक है? जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, हम डाटा भेज रहे थे ना, डाटा कॉपी करके भेज रहे थे। पर यहाँ पे इस टाइम पे क्या आएगा? इस टाइम पे जो x नाम का वेरिएबल है, उसका क्या आएगा? एड्रेस आएगा। तो एड्रेस कितना है यहाँ पे? 1001। तो यहाँ पे एड्रेस आएगा। तो जैसे एड्रेस आया, तो एड्रेस में क्या किया हमने? हमने बोला जो भी एड्रेस आएगा, इसको मैं थोड़ा इरेज़ कर देता हूँ यहाँ पे, कि जो भी हमारा एड्रेस यहाँ पे आया, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे 1001 मेमोरी की बात कर रहे हैं, जो कि हमारी ये वाली मेमोरी, जिसका हमने नाम क्या किया है? $x हमने नाम किया है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? इस मेमोरी का एड्रेस चला गया यहाँ पे, वैल्यू नहीं, कि याद रखो यहाँ पे मैंने वैल्यू की बात नहीं की है, वैल्यू हमारी 5 है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एड्रेस की। जो इस मेमोरी का एड्रेस है, जो $x का एक्चुअल में एड्रेस है मेमोरी के अंदर, वो ये है 1001। तो 1001 कहाँ पे गया? यहाँ पे चला गया, इसकी जगह पे चला गया। और हमने क्या बोला कि जो भी हमारा एड्रेस है, उस एड्रेस के अंदर आप क्या करो? उस एड्रेस के अंदर आप बढ़त कर दो। ठीक है? एड्रेस के अंदर जो भी डाटा है उसमें आप क्या करो? बढ़त कर दो। तो आप खुद बताओ, 100 मेमोरी के अंदर डाटा कितना है? सर डाटा तो हमारा 5 पड़ा है। देखो ये आ गया आपका मेमोरी का एड्रेस, और ये क्या आ गया? उसी मेमोरी के अंदर जो डाटा है ना? समझ आ गया? ये मेमोरी का एड्रेस है और ये मेमोरी के अंदर डाटा है। तो मैंने क्या बोला कि जो मेमोरी का डाटा है उसमें आप क्या कर दो? 1 की बढ़त कर दो। तो 1 की बढ़त करने का मतलब है कि जहाँ पे पहले 5 था, आप क्या करो? 5 में 1 की बढ़त कर दो। तो 5 + 1 कितना बन गया? 6 बन गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू है अब कितनी होगी? 6 बन गई। पर यहाँ पे हमने अलग से मेमोरी तो बनाई नहीं है, हम उसी मेमोरी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हो ना, यहाँ पे जो 1001 है वो वही मेमोरी है, एक्चुअल मेमोरी है। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। हमने कोई नई मेमोरी थोड़ा ना बनाई। यहाँ पे मैंने, जैसे हमने कॉल बाय वैल्यू में क्या किया था, इस मेमोरी का कॉपी ली थी, पर यहाँ पे हमने कॉपी वगैरह नहीं लिया। हमने कुछ नहीं किया। जहाँ पे ये डाटा है, इसी डाटा का जो एड्रेस है, इसी एड्रेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जब हम उसी एड्रेस के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ भी चीज़ इम्प्लीमेंट हम करेंगे, मतलब इस एड्रेस के ऊपर हम कोई भी काम करेंगे, वो एक्चुअल में कहाँ पे इफ़ेक्ट डालेगा? वो इफ़ेक्ट उसी मेमोरी के अंदर डाल देगा, है ना? ये डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि
आप जिस भी पते की बात कर रहे हो उसमें क्या होगा, आपका ओरिजिनल डाटा क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा। पर जो कॉल बाय वैल्यू होती है उसमें ओरिजिनल डाटा आपका कभी मॉडिफाई नहीं होता है, क्योंकि आप क्या करते हो वहाँ पे, है ना। अगर आपको इसको थोड़ा थोड़ा और इजी वे में समझना है तो देखो, एक तरफ क्या कर रहे हो, एक तरफ आप वैल्यू की कॉपी दे रहे हो, है ना। ओरिजिनल वैल्यू आपकी वैसी की वैसी है, ओरिजिनल वैल्यू आपकी 5 है तो 5 की आप क्या कर रहे हो, कॉपी दे रहे हो। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है उसका ही आप क्या दे रहे हो, एड्रेस आप दे रहे हो। अब जब आप अपने ओरिजिनल वैल्यू का एड्रेस ही दे रहे हो, तो जब मैं इस एड्रेस के ऊपर काम करूंगा तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट कहाँ पे आएगा, इफेक्ट इसी मेमोरी के ऊपर आएगा। तो वही यहाँ पे बताने का मतलब है, कॉल बाई वैल्यू में आप कॉपी प्रोवाइड करते हो जिसकी वजह से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हो आप, इसी मेमोरी या फिर इसी डाटा का क्या दे देते हो, एड्रेस आप आगे दे देते हो। और जब मैं इस एड्रेस के ऊपर काम करूंगा, आप खुद बताओ, जब मैं इसी एड्रेस के ऊपर काम करूंगा तो इससे क्या होगा, जो भी मैं कुछ चेंज करूंगा तो इसका मतलब है ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, मेरी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेमोरी गई, मेमोरी का एड्रेस गया, और इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो भी मेमोरी है यहाँ पे, इसके अंदर जो भी डाटा है उसको आप क्या करो, उसमें आप बढ़त कर दो। तो इसके अंदर पहले डाटा कितना था सर, पहले जब हमने दिया था या फिर इसको हमने प्रोवाइड किया था तो 5 डाटा था। तो 5 से अब ये कितने में बदल गया, 5 से वो हमारा 6 में हमारा बदल गया। ओके, तो इसका मतलब है क्या हो रहा है, यहाँ पे ओरिजिनल डाटा में हमारा इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं चलो इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। देन अब यहाँ पे देखो, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने इसको बढ़त कर दिया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन का काम खत्म हो गया। इसका मतलब है जहाँ पे हमारा पहले डाटा 5 था, अब वो कितना हो गया, डाटा 6 हो गया। ठीक है, तो इस टाइम पे यहाँ पे इसका काम भी खत्म हो गया, है ना, इसका काम भी खत्म हो गया। फिर मैंने लास्ट में क्या लिखा है, एको एक्स। ठीक है, एको हमारा $x, कि जो हमारी मेमोरी के अंदर अभी डाटा है वो मुझे आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बताओ। तो अब आप खुद बताओ, कंप्यूटर स्क्रीन पे कितना डाटा आएगा, $x। अभी मेमोरी में डाटा कितना बढ़ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने उसी मेमोरी में वैल्यू की बढ़ोतरी कर दी है। तो वैल्यू की बढ़ोतरी 5 से कितनी होगी है, 6 होगी है। तो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन में मुझे क्या दिखेगा, 6 दिखेगा। आप बोलोगे कि सर हमारे पास पहले डाटा था 5 था, हाँ तो पहले तो आपके पास 5 ही था, जब तक आप यहाँ तक थे ना, यहाँ तक आपकी मेमोरी में डाटा 5 था। पर जैसे आपने ये फंक्शन चलाया, इस फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने देखा अच्छा आप इस मेमोरी को मुझे बोल रहे हो, इस मेमोरी के ऊपर आपको काम करना है, और इस मेमोरी के ऊपर आपको काम करना है कि आपने मतलब क्या कर दिया, इसी मेमोरी का पता दे दिया। इस मेमोरी के पता में आपने क्या बोला कि आप इस मेमोरी में क्या कर दो, 5 में 1 की बढ़ोतरी कर दो। जैसे 5 में 1 की बढ़ोतरी कर दी तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो जाएगा, वो उसी मेमोरी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ओरिजिनल डाटा है वही आपका वहाँ पे चेंज हो गया। इसका मतलब है आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा, फिर आपका 6 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। हमेशा याद रखना है इन दोनों को पकड़ने के लिए कि आपको एग्जामिनर ने कॉल बाय वैल्यू के बारे में पूछा है कि कॉल बाय रेफरेंस के बारे में पूछा है, तो वो आपने पकड़ना है उसको यहाँ से, है ना, यहाँ से आपने पकड़ना है उसको, कि जहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। देखो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे इतनी इतनी जगह पे फंक्शन को डिफाइन किया है। जहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया है तो उसका जो पैरामीटर है, उसके पैरामीटर के अंदर आपने देखना है कि वहाँ पे हमारा एड्रेस ऑपरेटर यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज़ हुआ है, उसका मतलब है आप मेमोरी, जो ओरिजिनल मेमोरी है उसी के एड्रेस की बात कर रहे हो। इसका मतलब है हम ओरिजिनल डाटा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, पास बाई रेफरेंस। तो वही लिखा है कि हम ओरिजिनल वेरिएबल को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब हमारी जो ओरिजिनल मेमोरी है उसके अंदर जो डाटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं। जबकि पास बाय वैल्यू में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम ओरिजिनल नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो भी डाटा होता है उसको कॉपी दे देते हैं। जैसे हमने पहले देखा था ना, यहाँ पे हमारा $x था तो हमारे पास वैल्यू 5 थी, पर हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखो, यहाँ पे देखो एंड नहीं यूज़ किया। अगर एंड नहीं यूज़ किया है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो ये मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर जो डाटा है वो डाटा यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे एक नई मेमोरी बन जाएगी $num, और इसी मेमोरी का जो हमारा कॉपी है वो कहाँ पे चले जाएगी, उस मेमोरी के अंदर चले जाएगी। अब इस मेमोरी के अंदर मैं नम नाम की मेमोरी के अंदर मैं कुछ भी करूँ, इससे ओरिजिनल मेमोरी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बोलने का मतलब है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों के दोनों काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको काइंडली आपने ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नॉर्मली ऐसे कोई नहीं बताएगा, ना कोई समझाएगा। तो काइंडली आपको इनको समझना है, एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, है ना? आपको चीज़ें क्लैरिफ़ाई हो जाएँगी। आई नो फर्स्ट टाइम जैसे हम भी फर्स्ट टाइम पढ़ते तो हमें भी काफ़ी चीज़ें नहीं क्लैरिफ़ाई होती थी, क्योंकि हमें ऐसे कोई बताता ही नहीं था कि मेमोरी में ऐसे जाता है, एक्चुअल में ये मेमोरी में कहाँ पे इफ़ेक्ट करता है, कि कहाँ पे मेमोरी की कॉपी बनती है, कहाँ पे मतलब हम मेमोरी की कॉपी नहीं, हम उसी मेमोरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। पास बाय रेफ़रेंस में हम बेसिकली क्या करते हैं, ओरिजिनल मेमोरी के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। पर पास बाय वैल्यू में हम क्या कर रहे होते हैं, ओरिजिनल मेमोरी के ऊपर काम नहीं करते हैं, हमने क्या किया होता है, उसी डाटा की एक कॉपी दे दी होती है किसी दूसरी मेमोरी के पास और उसी मेमोरी के ऊपर हम काम करते हैं। ऑब्वियसली हम किसी कॉपी के ऊपर काम करें तो ओरिजिनल मेमोरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जहाँ पे हम ओरिजिनल मेमोरी के ऊपर ही काम करेंगे, तो ओरिजिनल डाटा के ऊपर भी क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। तो ये डिफ़रेंस होता है दोनों के बीच में। और यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट डाटा लिखा है यहाँ पे कि जब भी हम पास बाय रेफ़रेंस की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम एम्परसैंड सिंबल, ठीक है? इसको ना कई बार ऐसे भी लिखा होता है, एम्परसैंड सिंबल, है ना? एम्परसैंड नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा एड्रेस ऑपरेटर। तो जो भी लिखा होगा आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। तो एम्परसैंड सिंबल या फिर एड्रेस ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं साइन पैरामीटर, और हमेशा रखना है कि एड्रेस साइन पैरामीटर के पहले लगाना ज़रूरी होता है फंक्शन कॉल के टाइम, है ना? जब भी आप फंक्शन बुला रहे होते हो, उससे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। जो ये वाला एंड ऑपरेटर है, ये आपको मस्ट है, ये आपको लिखना ही पड़ता है। तो छोटे-छोटे पॉइंट है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका इसी का ही फंक्शंस का, कि वेरिएबल स्कोप क्या होते हैं फंक्शंस के अंदर। देखो जब भी हम वेरिएबल स्कोप की बात करते हैं कि जो आपकी मेमोरी है, उस मेमोरी की पहुंच कहाँ तक है, कि कहाँ तक उस मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी प्रोग्राम के अंदर हर एक मेमोरी को एक्सेस करने की आपके पास कैपेबिलिटी हो, है ना? तो हम जब किसी भी फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में जो हमारे डाटा होते हैं, ये जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें पता है हमें कोई ना कोई फंक्शन चलाने के लिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जो मेमोरी होती है, वो मेमोरी कहाँ-कहाँ तक हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं बेसिकली, उसको क्या बोला जाता है, स्कोप बोला जाता है। तो स्कोप इन द सेंस क्या होता है, स्कोप बताना है मतलब बताता है कि वेरिएबल कहाँ-कहाँ एक्सेसिबल है, मतलब कहाँ-कहाँ तक आप उसको क्या कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो उसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल की स्कोप बोला जाता है। तो जब आप वेरिएबल स्कोप पढ़ोगे तो मेनली आपके 2 टाइप के आते हैं, एक लोकल आता है, ग्लोबल आता है, बाकी स्टैटिक वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट जो आपके बनते हैं वो आपका लोकल और ग्लोबल बन जाते हैं। तो देखो लोकल के बारे में क्या होता है कि जब हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल को, और वो उसी फंक्शन के अंदर ही काम करता है या फिर उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, लोकल फंक्शन हम बोल देते हैं। है ना? जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मैं बोलूँ कि आपका जो घर है या फिर आपका जो गाँव है ना? आप क्या हो, आप इतना-इतना आपका एरिया है, ठीक है? आप मतलब इसी इसी एरिया तक आप रह सकते हो, इसी एरिया तक आप घूम सकते हो, इसके बाहर कोई भी दुनिया है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो। तो आपका ये क्या एरिया बन गया? ये एरिया क्या बन गया आपका? ये सर हमारा लोकल स्कोप बन गया। ये क्या बन गया आपका? लोकल स्कोप, है ना? लोकल स्कोप कितना बन गया? मान लेते हैं ये आप यहाँ पे हो बीच में, तो आप इस एरिया में कहीं पे भी जा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर इससे बाहर, इस बाउंड्री के आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो इसको क्या बोला जाता है? लोकल स्कोप बोला जाता है कि जब आप फंक्शन यूज़ करते हो, तो आप उसी फंक्शन के अंदर ही आपको हम यूज़ कर सकते हैं और उस फंक्शन के हम बाहर आपको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है लोकल स्कोप। इसका एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए यहाँ पे सिंपल मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि पीएचपी हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिया, पीएचपी का प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने एक सिंपल वही फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है पूरा का पूरा, है ना? डिफाइन कर दिया है। फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है टेस्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम कर दिया मैंने टेस्ट। फिर यहाँ पे इसके अंदर कोई भी मैंने वैल्यू नहीं दी है, जस्ट आपको समझाने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है। देन यहाँ पे एक मेमोरी मैंने बनाई है एक्स नाम की मेमोरी, ठीक है? मैंने एक मेमोरी बना दी है एक्स नाम की मेमोरी, और उसके अंदर डाटा कितना डाल दिया मैंने, 10 डाटा हमने डाल दिए। और मैंने क्या किया, उसको बाद में यहाँ पे प्रिंट कर दिया, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैंने इसको प्रिंट कर दिए, है ना? अब यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्ट, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्ट। तो जब ये हमारा टेस्ट प्रोग्राम चलेगा, जब ये मेरा टेस्ट फंक्शन चलेगा, ठीक है? यहाँ पे होता है क्या है, जब मेरा ये टेस्ट फंक्शन मतलब जब मैं इस लाइन पे आऊँगा, जब भी टेस्ट फंक्शन चलेगा तो टेस्ट फंक्शन हो है कौन सा, ये वाला,
है ना। इसके अंदर कोई वैल्यू तो है नहीं, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कहाँ पे चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो जब ये अंदर जाएगा तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने बोला है कि एक एक्स नाम की मेमोरी होगी, उसके अंदर आप 10 वैल्यू डाल दो, है ना। और उसको आप क्या करो, अब देखो ये है क्या, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल क्यों है ये हमारा, क्योंकि इसको हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, मतलब फंक्शन के अंदर हमने इसको बनाया है ना। अब ये देख रहे हो ना, ये आपका स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और ये आपकी एंडिंग पैरेंथेसिस, अगर इन दोनों के बीच में या फिर एक हमने जो फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन बनाए हुए के अंदर आपने किसी मेमोरी को बनाया है या फिर डिफाइन किया है, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, लोकल वेरिएबल हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे मेमोरी कितनी आ गई 10, और फिर मैंने क्या किया, इसको प्रिंट करवा दिया कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कितना प्रिंट हो जाएगा, 10 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे 10 प्रिंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा। तो जैसे ही बंद हो गया मतलब इसका काम क्या हो गया हमारा यहाँ पे ख़त्म, इसका काम ख़त्म हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करी, मैंने लिखा एको कि जो आपने ये मेमोरी बनाई है, $x नाम की जो मेमोरी बनाई है, इसको आप फिर से प्रिंट करो। इसको आप क्या करो, फिर से आप प्रिंट करो। पर जैसे आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एरर। एरर क्या आएगा, वो बोलेगा कि आपकी जो $x नाम की मेमोरी है वो आपने डिफाइन ही नहीं की है ना। $x नाम की मेमोरी आपने डिफाइन ही नहीं की है। क्यों एरर आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो ये वाली मेमोरी है, जो x नाम की जो मेमोरी है, इसका घर कहाँ तक है, इसका घर सर यहीं तक है, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और यहाँ तक इसका घर। इसके घर की जो दीवारें हैं वो इतनी है, इसके बाहर अगर आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके घर से बाहर मैं उसको बुलाने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये मेमोरी है, इसको आप क्या करो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दो, पर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर उसकी पहुंच ही इतनी है, उसके जो घर की पहुंच है वो है ही इतनी। तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोल देते हैं, कि हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर इसको बनाया हुआ है और फंक्शन के अंदर है। इसका मतलब है कि वो फंक्शन जब तक चलेगा, जब तक ये फंक्शन जिंदा है, तब तक ही ये मेमोरी जिंदा है। और जैसे ही ये फंक्शन का काम खत्म हो गया, उसी टाइम क्या हो जाएगा, ये मेमोरी भी हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी, ये मेमोरी भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब जब ये मेमोरी ही ख़त्म होगी, तो जब मैं $x को बुलाऊंगा, तो अब ये मुझे बताएगा कुछ कि मेमोरी है, एक्स के अंदर है कोई डाटा, यहाँ पे कोई एक्स नाम की मेमोरी है, ऑब्वियसली सर नहीं है यहाँ पे कोई भी एक्स नाम की मेमोरी। तो जब एक्स नाम की मेमोरी ही नहीं है तो मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे एरर आएगा ही ना, खुद बताओ, कॉमन सेंस है ये। हाँ जी सर, आएगा ही आएगा एरर। तो वही चीज़ है आपकी, जब आप किसी लोकल वेरिएबल की बात करते हो तो वो अपने फंक्शन के अंदर ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, और उसके बाहर अगर आप उसको बुलाना चाहो तो आप उसको नहीं बुला सकते हो। तो इस टाइप के जो हमारे पास स्कोप होती है, इसको बोला जाता है लोकल स्कोप, कि आप फंक्शन के अंदर ही किसी मेमोरी का यूटिलाइज कर सकते हो, उसके बाहर अगर आप उस मेमोरी को बुलाओगे तो आपको क्या आएगा, एरर आएगा। कि एरर क्या आएगा, कि आपने जो मेमोरी की आप बात कर रहे हो वो आपने डिफाइन ही नहीं की है कहीं पे भी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबल स्कोप हम उसको बोल देते हैं। अब ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है, अब देखो लोकल का मतलब क्या है कि आप एक बाउंड्री के अंदर हो, ग्लोबल का मतलब क्या है कि आप जहाँ मर्जी घूम सकते हो, आप फ्री हो ना, आप फ्री हो, आप कहीं पे भी आप घूम सकते हो, कहीं से भी मैं आपको क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो वही लिखा है कि फंक्शन के बाहर भी इनको डिक्लेयर, मतलब हम क्या करते हैं, फंक्शन के बाहर कुछ मेमोरीज को डिक्लेयर करते हैं। वही लिखा है, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए गए मेमोरी या फिर वेरिएबल फंक्शन के अंदर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है, पर इसको यूज़ करने के लिए हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। समझ आया एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे चलो एग्जांपल के थ्रू इसको आप समझो। यहाँ पे डिफाइन किया है PHP, स्टार्ट किया है, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे मैंने एक मेमोरी बना दी है $x। $x मैंने यहाँ पे मेमोरी बना दी है, तो इसका मतलब है मैंने एक मेमोरी बनाई, इसका नाम क्या है हमारे पास, $x। इसके अंदर डाटा कितना है, डाटा सर 100 है, तो 100 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। तो अभी इस फंक्शन का कोई फ़र्क नहीं, मतलब डिफाइन किया है, जब तक ये चलेगा नहीं तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब इसको मैंने बुलाया कहाँ पे है, इसको मैंने यहाँ पे बुलाया है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने इसको बुलाया, तो बुलाने का मतलब है यहाँ पे मैंने इसको बुलाया कि अब आपका काम करने का काम करो, आपका काम मैंने स्टार्ट करवा दिया है। तो काम जैसे स्टार्ट हुआ, इसने क्या किया, इसने लिखा यहाँ पे ग्लोबल $x, है ना। इसने क्या बोला कि जो आपकी एक्स नाम की मेमोरी है, इसको आप क्या कर दो, जो एक्स नाम की आपकी मेमोरी है, इसको आप
मतलब इतना पावर दे दो कि इसको मैं क्या कर सकूं, ग्लोबली कहीं पे भी उसको बुला सकूं। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इस मेमोरी को ग्लोबल कर दिया। ग्लोबल आप समझते हो ना कि आप इसको कहीं से भी अब यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन के अंदर आप अगर यूज़ करना चाहोगे किसी बाहर की मेमोरी को, तब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल करना पड़ेगा। तो जैसे आपने मेमोरी को ग्लोबल किया, उसके बाद आपने इस मेमोरी को प्रिंट किया, है ना। तो इस टाइम पे जैसे आपने उस मेमोरी को प्रिंट किया, तब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा, आपको 100 यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चों का क्या डाउट आएगा, अच्छा सर हम इसको करते ही नहीं तो, है ना। मुझे पता है आपके क्या क्या डाउट आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने मेमोरी बना दी, यहाँ तक आपको मुझे पता है क्लियर हो गया होगा कि आपने एक मेमोरी बनाई $x नाम की, और इसके अंदर आपने सर डाटा डाल दिया 100। यहाँ पे आपने फंक्शन को बुला लिया, ठीक है सर, यहाँ पे आपने फंक्शन को बुलाया। अब फंक्शन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फंक्शन यहाँ से हमारा हमने डिफाइन किया है, तो फंक्शन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये गया सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे। तो आपका डाउट आ सकता है यहाँ पे कि सर हमने अगर इसको बनाया नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल होता ही नहीं, है ना, या फिर ये लाइन यहाँ पे होती नहीं, सपोज कर लेते हैं ये लाइन यहाँ पे है ही नहीं। हमने सिंपल क्या बोला, हमने मेमोरी बनाई है, ये मेरी अब मेमोरी क्या है, ये मेरी मेमोरी है हमारी बाहर, ठीक है, ये हमारी क्या है, फंक्शन के बाहर। दिख रहा है ना आपको कि आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन हमने क्या किया, एक वेरिएबल या फिर एक मेमोरी हमने बनाई है। अब जब हम फंक्शन के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या आएगा, क्योंकि अब देखो फंक्शन का दायरा कितना है, इतना सा इतना है, इससे बाहर वो देख ही नहीं सकता है। वो देखेगा अरे एक्स नाम की मेमोरी, अरे यहाँ तो एक्स नाम की मेमोरी मेरे अंदर तो कहीं पे भी नहीं है डिफाइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, एरर। एरर आएगा कि जो आपका वही सेम आ जाएगा कि एक्स जो आप किसके बारे में ढूंढ रहे हो इज नॉट डिफाइंड, कि आपने इसको डिफाइन किया ही नहीं है ना। अब आप बोलोगे सर आपने ऊपर तो किया है, पर ये बेटा फंक्शन के बाहर है। और हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि फंक्शन के अंदर, है ना, क्योंकि जो फंक्शन होता है या फिर जो ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं, ये बोलती हैं कि आपने जो भी जिस भी मेमोरी का आप यूज़ कर रहे हो, वो इस दायरे के अंदर होनी चाहिए, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। इस दायरे के बाहर की मेमोरी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यूज़ करने का तरीका वही है, आपको जो मेमोरी बाहर आपने बनाई है, उससे पहले आपको ना ग्लोबल लिखना पड़ेगा, ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। डन। तभी यहाँ पे ग्लोबल क्यों लिखा है, समझ आ गया क्यों लिखा है, क्योंकि सर अगर हम ये वाली लाइन अगर हम स्किप कर दें, अगर ये वाली लाइन हम लिखे ही ना, इससे क्या होगा, हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा एरर। और जैसे हम ये वाली लाइन यहाँ पे लिख दें, हमने क्या कर दिया, जो हमारी एक्स नाम की मेमोरी थी, इसको हमने बोल दिया कि ये हमारी क्या बन गई, ग्लोबल मेमोरी। अब कोई चीज़ अगर ग्लोबल है, तो इसका मतलब है इसको हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके पास ये राइट है कि आप इसको मतलब किसी भी डाटा को अगर मैंने आपको राइट दे दिया कि आप इस डाटा को कहीं से भी बैठे देख सकते हो, अगर मैंने वो आपको राइट नहीं दिया तो आप उसको नहीं देख सकते हो। तो वही चीज़ है, अब इसको हमने क्या कर दिया, मेमोरी को ग्लोबल कर दिया। ग्लोबल इन द सेंस कि जैसे मैंने इस मेमोरी को ग्लोबल किया, तो अब फंक्शन क्या कर सकता है, फंक्शन को पता होगा कि एक्स नाम की भी मेमोरी है। इससे पहले फंक्शन को नहीं पता था, पर जैसे मैंने इसको ग्लोबल कर दिया, तो अब इसको भी पता लग गया कि अच्छा एक्स नाम की मेमोरी है, अच्छा है सर हमारे पास मेमोरी एक्स नाम की, और इसके अंदर डाटा कितना है, 100 डाटा पड़ा हुआ है। तो अब इस टाइम पे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या आउटपुट आएगी, यहाँ पे 100 आउटपुट आ जाएगी। तो इसको क्या बोला जाता है, फंक्शन हमारे ग्लोबल फंक्शन, हम इसको बोल देते हैं। तो टू टाइप के आपने देख लिए, एक आता है आपका जब आप लोकली मतलब फंक्शन के अंदर की बात करते हो, है ना, जब आप फंक्शन के अंदर की बात करते हो। एक जब आप फंक्शन के बाहर कोई मेमोरी है, उसको जब आपको यूज़ करना होता है, तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। अगर वो आप यूज़ नहीं करोगे, कौन सा कीवर्ड है, ग्लोबल, अगर ये आप यूज़ नहीं करोगे ना, तब आप बाहर की मेमोरी को देख ही नहीं सकते, एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। तभी मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पे कि विदाउट ग्लोबल कीवर्ड आप फंक्शन के अंदर मतलब अपनी मतलब बोलते ना अपना जो आपका दायरा है, इस दायरे के अंदर रहकर भी बाहर मतलब रहकर बाहर की मेमोरी को नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको ये लिखना ही पड़ेगा, है ना। आप मेमोरी के आगे ये लिखोगे तभी आपके फंक्शन को लगेगा पता, अच्छा ठीक है आप इस मेमोरी की बात कर रहे हो जो आपने बाहर कहीं बनाई हुई है।
ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, ग्लोबल स्कोप हम इसको बोल देते हैं। वही लिखा है यहाँ पे, ग्लोबल कीवर्ड के बिना फंक्शन के अंदर जब आप $x यूज़ करेंगे तो वो क्या है, अनडिफाइंड रहेगा, क्यों, आपने इसको डिफाइन किया ही नहीं है ना, भले ही वो आउटसाइड में डिक्लेयर हो। तो जब भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ताकि आप जब नोट करोगे तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पुट करता है और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देन हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे आता है वो बनता है हमारे पास स्टैटिक स्कोप। तो स्टैटिक स्कोप क्या काम करता है, ये बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन कॉल के बीच में क्या रहती है, रिटेन रहती है। रिटेन मतलब बेसिकली आप वो क्या करता है, उसको याद रख लेता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे लिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, PHP से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही सिंपल हमने, देखो बार बार ये चीज़ मैं रिपीट तब कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, फिर फंक्शन की यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये क्या है, आपकी फंक्शन डेफिनेशन। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे जो ये फंक्शन होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको फंक्शन के ब्रेसिस हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, फंक्शन ब्रेसिस हम इसको बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को बुला रहे हो। तो ये सारे स्टेप क्या हैं, फंक्शन के कॉलिंग। अब होता क्या है, अब आपने जैसे पहली बार काउंटर 1 मतलब पहली बार फंक्शन को बुलाया, तो सेम देखो स्टेप तो वही फॉलो होंगे। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा इरेज करके बताता हूँ आपको। देखो स्टेप हमारे सेम वही फॉलो होंगे। जब आपने इसको बुलाया, सबसे पहले आपने इसको बुलाया, तो क्या होगा, ये चला गया यहाँ पे। अच्छा, आपने मुझे बुलाया, इसके अंदर इसने क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है इसने स्टैटिक काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब है कि हमने बोला कि जो आपकी मेमोरी है, जो आपकी मेमोरी है, अब क्या है, उसका जो काउंट है, उसकी काउंटिंग आपने कहाँ से स्टार्ट कर दी, 0। तो यहाँ पे आ गया मेरा काउंट नाम की मेमोरी। उस मेमोरी के अंदर डाटा मैंने कितना डाल दिया, 0 मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो आपकी काउंट नाम की मेमोरी है उसमें आप 1 की बढ़त कर दो। अच्छा, अब आप मुझको बताओ काउंट में वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 में जब मैं 1 की बढ़त करूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। तो 0 यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 हट गया, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, 1 हमारे पास आ गया। तो जैसे 1 आया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, आपको प्रिंट करना है। एको का मतलब होता है प्रिंट करना। तो आपने प्रिंट कर दिया किस चीज़ को, कि जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी कितनी है मेरी, सर मेमोरी यहाँ पे काउंट, इसके अंदर डाटा कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, 1 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, ऐसे प्रिंट हो गया। देन इसका काम क्या हो गया, ख़त्म, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो फंक्शन था उसका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ तक इसका काम ख़त्म हो गया। मतलब ये फंक्शन कॉल हमने क्या कर दी, ख़त्म कर दी। तो जो मैं ख़त्म कर दूंगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको बुला लिया, इसका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा अगले का काम चलेगा, मतलब इस वाले का काम चलेगा, सेकंड नंबर वाले का। तो फिर से वही, जब मैंने इसको फिर से बुलाया तो ये फिर से ऊपर गया। तो जैसे ये ऊपर गया, अब देखो क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्टैटिक काउंट का। अब दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है कि अगर मैं इसका यूज़ ना करूँ, ओके, दोनों चीज़ें मैं समझाऊंगा। अगर मैंने इसका यूज़ ना करूँ, या फिर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब दो चीज़ें होती हैं, एक है मैं स्टैटिक का यूज़ करूं, वही क्योंकि क्वेश्चन टॉपिक ही वही है, स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है। एक चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज़ ना करूं तब आउटपुट क्या आएगी। देखो अगर आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज़ करोगे तो ये फिर से क्या करेगा, जो आपकी काउंट की वैल्यू 0 है तो ये 0 से स्टार्ट करेगा। आपकी मेमोरी में वैल्यू आएगी 0, जैसे मेमोरी में वैल्यू आएगी 0, अब वो क्या करेगा, इसमें बढ़त कर देगा। तो 0+1 फिर से कितना डाटा बन जाएगा, 0 से वो हमारा 1 बन जाएगा। इसके बाद मतलब है जब आपका सेकंड, आपकी जब लाइन चलेगी तब भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कितना दिखेगा, 1 दिखेगा। ये काम तो वो सेम ही कर रहा है, बार बार वो 0 कर रहा है उसको, फिर उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है और बाद में आप उसको प्रिंट कर दे रहे हो। अब सर ठीक है, हमें ये लग गया पता कि जब हम स्टैटिक का यूज़ नहीं करते हैं तो बार बार मतलब मेमोरी क्या होती है, मेमोरी रिटेन नहीं रहती है, और मेमोरी हमेशा हर बार नई 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 मेमोरी की तरह ट्रीट होती है ना, इसकी इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, जब आप सर आपने जब स्टैटिक यूज़ कर लिया उस टाइम पे क्या होगा, जब हमने स्टैटिक काउंट यूज़ कर लिया
इसका मतलब है कि जो काउंट मेमोरी है, इसके ऊपर अगर हमने पहले जब फर्स्ट टाइम पे जब हमने काउंट यूज़ किया था, उस टाइम पे आपने देखा था कि उसकी वैल्यू 0 से बढ़कर अगर 1 हो गई है, तो अगर आप सेकंड टाइम पे फिर से काउंट को बुलाओगे, तो ये फिर से देखेगा कि काउंट की मेमोरी कितनी है, वो देख लेगा अच्छा स्टैटिक काउंट, तो काउंट की मेमोरी यहाँ पे कितनी है वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। क्योंकि ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि इससे पहले आपकी मेमोरी कितनी है, इससे पहले आपकी जब आपने मेमोरी में बढ़त की है वो कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी। तो इसका मतलब है इसको यहाँ पे कितना दिखेगा, 1 दिखेगा, 0 नहीं दिखेगा, इसको नई वैल्यू दिखेगी, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, स्टैटिक, कि जो एक बार इसके अंदर डाटा हमने डाल दिया वो डाटा वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इसी डाटा में 1 की बढ़त हो जाएगी। तो आप खुद बताओ, अब आपके काउंट मेमोरी के अंदर अगर डाटा 1 है, अगर आप इसमें एक और की बढ़त कर दोगे तो कितना बन जाएगा, वो 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे नई वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 यहाँ पे आ जाएगी। और अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा, आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सर यहाँ पे 2 दिख जाएगा, है ना, जब आपने सेकंड टाइम पे इसको कॉल किया। तो इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ, जितने बार स्टेप आप देखोगे समझोगे उतनी बार ही आपको याद रहेंगे। तो फर्स्ट का काम खत्म हो गया, सेकंड का काम खत्म हो गया, अब बारी आई सर थर्ड की। जैसे थर्ड की बारी आई, अब इसने फिर से क्या किया, ये फिर से ऊपर गया। अब इसको फिर से पता है, इसको मैं फिर से यहाँ पे वो कर देता हूँ। अब देखो, जहाँ पे स्टैटिक लगा है इसका मतलब है पहले से मेमोरी में कोई डाटा होगा। मेमोरी में अभी कितना डाटा है सर, 2 डाटा है। तो यहाँ पे कितना आया दिख रहा होगा आपको, 2 दिख रहा होगा, 0 नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में थी। उसके बाद हमने वैल्यू को क्या किया, बढ़ाया है। और जब हमने स्टैटिक यूज़ कर लिया है, तो स्टैटिक क्या करता है बेसिकली, जो भी डाटा होता है उसको वो याद रखता है। तो पुराना डाटा कितना था, इसके पास 2 था, तो इसने 2 को याद रखा है। अब फिर से क्या होगा, नेक्स्ट जैसे लाइन चढ़ेगी तो 2 में क्या हो जाएगी, बढ़त हो जाएगी। तो 2 + 1, तो कितना डाटा बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। और 3 को हमने फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब है जहाँ पे आपकी पहले डाटा आपको 2 दिख रहा था, अब वो डाटा कितना बन जाएगा, यहाँ पे 3 वो आपका बन जाएगा। तो इसका मतलब है आपका थर्ड काउंटर का भी काम क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी कब हुई, कैसे हुई, कि आपकी हर बार जो डाटा है वो मतलब मेमोरी में याद रखा जा रहा है। तो याद रखने के पीछे की वजह क्या है, आपने यूज़ किया है स्टैटिक स्कोप को। अगर आप स्टैटिक स्कोप यूज़ नहीं करते तो आपका जो फंक्शन है वो हर बार क्या देता आपको, हर बार आपको आउटपुट कितनी देता, वो 1 1 1 आपको आउटपुट देता, जो कि मैंने लिखा भी है कि विदाउट स्टैटिक आउटपुट हमेशा क्या आएंगे आपके, 1 1 1 आएंगे। क्योंकि हर कॉल पे वो क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। हर कॉल पे जो मेमोरी क्या हो जाएगी, वो उसको 0 0 0 से ही स्टार्ट करेगी। पर स्टैटिक होने की वजह से उसको पता है कि पहले मेमोरी में चेंज हो चुका है, तो इस मेमोरी में 0 से 1 हो गया था, फिर बाद में 1 से वो मेमोरी में 2 हो गया था, अब लास्ट में वो 2 से कितनी हो गई है मेमोरी, वो 3 हो गई है। तो इसने क्या किया है, मेमोरी को याद करके रखा हुआ। तो वही लिखा है स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन कॉल के बीच में हमेशा क्या हो रखी जाती है, याद रखी जाती है। तो तभी ये क्या बन जाता है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर इम्पोर्टेंट कीवर्ड हमारा बन जाता है। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल फंक्शंस, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी इस क्लास में कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी है, तो वो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हो। कि थोड़ा यहाँ पे मैंने ये चीज़ें तभी यहाँ पे ऐड ऑन कर दी हैं फंक्शन वगैरह, ताकि जैसे कई बार होता है कि हमारे फंक्शन थोड़े लंबे चले जाते हैं, कि हम लिखते हैं तो लिखते टाइम वो अगर बोर्ड हो तब तो वो इजीली विजिबल हो जाता है, पर थोड़ा यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है तो यहाँ पे थोड़ा देखने में आपको वैसे ही इशू आता है। तभी मैंने ये सारे फंक्शन वैसे ही लिख के टाइप करके आपके लिए यहाँ पे क्लास के लिए एक तरीके से प्रिपेयर कर दिया, ताकि आपको ईज़िली ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे समझा पाऊँ, समझाने के लिए ज़्यादा आपको टाइम दे पाऊँ। इसके अलावा भी फिर आपको कोई डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो काइंडली वो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।